और भी हजारों लोगों को पूछना। इस बार बीजेपी की सरकार ही बनेगी। एक चाटा मारोगे तो मैं भी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, लेकिन शिवराज सिंह को तो किनारे कर दिया गया, चेहरा ही हटा दिया। हिंदी के सबसे बड़े लेखकों में से एक और हिंदी के इकलौते राइटर जो नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे, निर्मल वर्मा। हमारे साथ एक और निर्मल वर्मा है। चौहान अगर बढ़िया काम नहीं करते तो 10 साल तक सीट पे बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि 5-5 महीने में तो लोगों की सरकार गिर जाती। हम किए कुछ काम वाम तो कोई करता नहीं। करोड़पति बन गए भाजपा के राज में। वो गरीब सब नीचे दबते जाने जा रहे। बोलते तो थोड़ा महंगाई है, बेरोजगारी है। 5-5 महीने के अंदर में तुम्हारे घर तुमको सम्मान नहीं मिलेगा तो तुम घर छोड़ोगे कि घर में रहोगे। गरीब की पूरी बात लगती है, महंगाई कहाँ जा रही है। देश को चांद पे पहुंचाने का दावा करते करते सरकारों ने हालत यह कर दी कि मध्य प्रदेश की सड़कें जो हैं वो चांद के सरफेस जैसी, चांद के धरातल जैसी हो गई हैं, जहां गड्ढों के बीच में कहीं कहीं थोड़ी सड़क है। हम एक मोटरसाइकिल पर सवार होके चुनाव में मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, 2 रिपोर्टर्स दिल्ली से आके भोपाल और भोपाल से अलग अलग इलाकों में, और खरगोन में भी हम हैं। और यहां तक पहुंचने के लिए जिस सड़क से होकर हम गुजरे हैं उसका नजारा हमारे हाथ पैरों में हमको दिखाई दे रहा है, जो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन फिलहाल हम खरगोन में हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव यहां पर हैं, इसमें जनता क्या कहती है। और हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि केवल कि वो किसको वोट देंगे, क्योंकि ये तो उनका अधिकार है, गुप्त अधिकार है, वो क्यों बताएं। लेकिन हम ये जरूर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खरगोन जो सीट है, खरगोन जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से एक सीट है ये खरगोन शहर। यहां का वोटर जो है उसके मुद्दे क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं, उसकी मजबूरियां क्या हैं, उसके सवाल क्या हैं, और कौन सी चीजें हैं जो वो चाहता है यहां पर हो जाएं, कौन सी चीजें जो चाहता है कि यहां से खत्म हो जाएं, इस पर हम बात कर रहे हैं। और यहां हम इस समय खरगोन की जो नई सब्जी मंडी है वहां खड़े हैं, और देखिए हमको पीछे से भी आवाज दे दी गई है, ये सुनील इंटरप्राइजेस है और ये बीज की दुकान है। और शहर में बीज की दुकान मतलब शहर में थोड़ा सा गांव अभी बचा हुआ है। बताइए सर, आपका नाम क्या है? संगमलाल शुक्ला। क्या लगता है, क्या मुद्दा है खरगोन में, क्या प्रॉब्लम है? मुद्दा क्या, मतलब विकास तो हुआ है और स्कीमें अच्छी ला रहे हैं शिवराज सिंह, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। लेकिन शिवराज सिंह को तो किनारे कर दिया गया, चेहरा ही हटा दिया। बिना शिवराज सिंह के एक सीट निकल नहीं सकती है। लेकिन हम तो यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, एक गाड़ी घूमती है हर शहर में, उस गाड़ी पे लिखा है एमपी के मन में मोदी, और शिवराज की फोटो भी गायब है। ऐसे कैसे चलेगा? गलत हो गया ना ये तो। मोदी तो है लेकिन शिवराज भी है। पर एमपी के मन में मोदी, अगर मोदी को चुनाव लड़ना है यहाँ से तो मोदी थोड़ा मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, शिवराज सिंह बनेंगे ना मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह को 12 लोगों की फोटो लगा दी है, उसमें एक शिवराज सिंह है, इतने बड़े कैसे मुख्यमंत्री थे? यहाँ तो विजय वर्गीय भी आ गए हैं मुख्यमंत्री बनने, तोमर भी आ गए हैं, कुलस्ते भी आ गए हैं, प्रहलाद पटेल भी आ गए हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो अभी ये का वो है ना, मतलब बिना सब संकेत है। लेकिन शिवराज सिंह ने अच्छा काम किया, 18 साल में बहुत बढ़िया काम किया। हमारे साथ एक ऐसे नाम वाला शख्स है जो नाम आप सुन के शायद हैरान ही गए। हिंदी के सबसे बड़े लेखकों में से एक और हिंदी के इकलौते राइटर जो नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे, निर्मल वर्मा। हमारे साथ एक और निर्मल वर्मा है जो हमको खरगोन में अचानक मिल गए हैं, और इनका नाम सुन के मुझे निर्मल वर्मा की तमाम कहानियां और उनके ट्रेवलॉग याद आ गए। ऐसा ये ट्रेवलॉग ये भी है जो हम कर रहे हैं, ट्रेवल ब्लॉग। निर्मल भाई, क्या क्या प्रॉब्लम लगती है खरगोन में, क्या दिक्कत है? दिक्कत है भैया, सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। स्कूल बढ़िया बने हुए हैं सरकारी, सब बढ़िया बेहतरीन बने। तो पढ़ाई करने के लिए नए नंबर का भागते हैं बच्चे। वहाँ भैया पढ़ाई करेंगे तो नौकरी लगेगी, यहाँ पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ कौन नौकरी लगा रहे, हमारी करने पड़ती है। हमाली करनी पड़ती है? हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉलेज वाले है, लोग कह रहे थे। ये कॉलेज में पीजी कॉलेज है। हाँ, तो एक ही तो कॉलेज है, इतनी बड़ी आबादी है। आपको नहीं लगता कॉलेज एक और होना चाहिए? अरे कोई नहीं बनाएगा, इसके लिए तेरे होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा?
बहुत बढ़िया। क्यों नहीं बनाएगा तो? कोई नहीं बनाएगा भैया, पहले बनने का था तो गुले वक्त इधर की तरफ सड़क भी बड़ी खराब है, खंडवा में बताओ। नहीं, बेहतरीन सड़क है भैया। खंडवा की तरफ इंदौर की तरफ अच्छी है। आइए तो 5-7 किलोमीटर खराब, बाकी 80-90 की स्पीड। हाँ, हम लोग उधर से ही आए हैं, भी बड़ी गाड़ी खंडवा से ही आए हैं। नहीं भाई, बड़ी गाड़ी भी तो आराम था, बहुत बड़ा सड़क है, 200 किलोमीटर करीब आए थे। बिल्कुल टशन में थे। नहीं, मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ। क्या क्या बोलूँ आप? कहाँ रहने वाले हैं? मैं तो खरगोन का रहने वाला हूँ। खरगोन? आपकी विधानसभा सीट यही वाली है? हाँ, 185 185 रवि जोशी वाली। मेरी जैसे बात। इस बार कौन आ रहा है? इस बार आएगा भैया, कोई कह नहीं सकते कौन आएगा। दोनों पहलवान बहुत भारी है। ये तो मेरी बात है पत्रकार वाली, आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, लेकिन किसका माहौल लग रहा है दादा? नहीं ठीक है मान। रवि जोशी है। हाँ, हम किए कुछ काम वाम तो कोई करता नहीं। हम कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है तो काम। माहौल क्यों लग रहा है? मार लग रहा है, अब भाई क्या करें। मतलब माहौल मतलब क्या, किसके ढोल ज्यादा बज रहा है शहर में, उसका माहौल बता रहे हैं? हाँ, ढोल सही रह रहे हैं वही जी। लेकिन पाटीदार भी तो उसके पहले विधायक रहे हैं। विभाग वहाँ तो क्या करें, काम उन्होंने भी नहीं किया। काम तो सब ने किया, ऐसे कोई बात नहीं। भाई फिलहाल से नशा करते हैं। शिवराज से लोग नफरत करते हैं। हाँ, अभी तो लोग तारीफ कर रहे थे शिवराज। आगे फिलहाल की तारीफ कर रहे हो, पैसे दे रहा है, बाद में वो सब ठीक रहता है, पैसे महंगे महंगे हो जाती बात। जी से बताया, कैसे कीजिए? आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, हाँ, 2.5 लाख रुपए दे रहे हो आप, हाँ। कंपनियां लोहे की, चीनी की कंपनियां किसकी है? उन्हीं लोगों की है, हैं? मैं कंपनी कर देता हूँ। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं हाँ, कि सामान खरीदने के लिए पैसा दिया हाँ, तो और जिससे खरीदना ही है। हाँ, तो सामान का भाव बढ़ा दिए। हाँ, लोहा चीनी का भाव तो भाग में 2.5 लाख में मकान बनता है, दीवार में आती है। बाकी पैसा हमें आप लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है कुछ वहाँ, मतलब कि चीनी महंगा है। कोई और मुद्दा भी है जिससे लोग बहुत परेशान है आपको लगता है? सब परेशानी है, सब दुनिया परेशानी। क्या परेशानी है? क्या परेशानी? मोदी जी तो कहते हैं सब अच्छा है। मोदी ने क्या कह रहा है? मोदी से कह रहा होता है कि अच्छा है। हाँ, वो तो कहेगा, बहुत तारीफ करेगा देश में। देश में सब दुखी लोग हैं। हाँ, करोड़पति बन गए भाजपा के आदमी। हाँ। वो गरीब सब नीचे दबते जाने जा रहे हैं। ये महंगाई पे कहीं ध्यान नहीं है, कहीं नहीं है। वो खाली पास रोजगार वगैरह है, नौकरी वोकरी मिल रही है लड़कों को? कोई नहीं मिल रही है नौकरी, कोई को नहीं मिल रही है। सिर्फ आदिवासी है, हाँ। इन लोगों की नौकरियां लग रही है, करोड़पति लोगों की लग रही है, करोड़पति लोगों की लग रही है, नेताओं के लड़कों की लग रही है। बाकी सामान्य लोग तो गए, खत्म हो गए। हो गए आरक्षण में ले लिया, आरक्षण में सबको ले लिया। आरक्षण तो भैया, जैसे आदिवासी है तो उसका 85 पर नौकरी तो है ही नहीं है सरकारी। नहीं है ना, नहीं है ना भैया। तो आरक्षण से भी क्या होगा? तो आरक्षण से इस बार आदिवासियों की तो लग रही ना भैया। कहाँ कितने परसेंट आदिवासी की नौकरी लग गई? लग गई है, 1% होगा। लग रही है, 10% लग रही है नौकरी। अच्छा, अपना मतलब सामान्य के 90% हो और इनका 85 हो आदिवासी का, तो आदिवासी की नौकरी लग जाती है और सामान्य की लगती नहीं। लेकिन अगर वैसे गिनती देखे तो सामान्य वाला नौकरी में ज्यादा है सरकारी। नहीं है। अभी की जनरेशन में देख लो। हाँ, अभी की जनरेशन में आदिवासी नहीं, कोई से विभाग में भी देख लो। हाँ, चाहे पटवारी में देख लो, पुलिस में देख लो, कोई से विभाग में भी उठा के देख लो। क्या ये आरक्षण देखने का लगा मोदी जी भी तो दे रहे हैं, खत्म कर देते। मोदी जी दे रहे थे, सही बात, खत्म कर देते हैं, उन्होंने खत्म नहीं किया। क्यों? है ना, उनको भी तो फायदा मिल रहा है ना इसका। सही है, नहीं उनको भी तो वोट मिलता है ना, इसीलिए वही वोट मिल रहा है, वोट बैंक का तो बना रहा है। मोदी जी खत्म कर देता है आरक्षण। नहीं किया, 10 साल हो गए। नहीं किया ना। हाँ, अब तो 10 साल हो गए ना। नोटबंदी सब कर दी। नोटबंदी करी थी उन्होंने। कैसा रहा नोटबंदी? मजा आया? नोटबंदी करी थी पर उनका हाथ नहीं दिया। हाथ नहीं दिया किसने? अरे सबने तो दिया, सब लाइन में खड़े, तो कितना साथ दिया? अरे बड़े बड़े लोग कहाँ लगे हाथ में भैया? रातों रात नोट पलट गए लोगों की। बड़े बड़े लोगों ने नोट बदलवा लिए। खरगोन की अगर हम बात करें, इस विधानसभा सीट की, शहर जो है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है होना चाहिए था पर अभी नहीं है? वैसे तो थोड़ा महंगाई है, बेरोजगारी है, तो ये सब मुद्दे हैं। तो आप जैसे बीज बेचते हैं, खाद भी बेचते हैं क्या? बीज बेचते हैं, सप्लीमेंट बेचते होंगे कुछ कुछ। तो आपका तो किसान से रोजमर्रा का वास्ता पड़ता है। किसान की क्या समस्या है?
किसान की समस्या मतलब इनकी फसलों का अच्छा उचित दाम मिले, यही समस्या है। जैसे अभी बीच में बेमौसम बरसात भी हो गई कई बार, इससे फसल नुकसान हुई है। क्या मुआवजा वगैरह आता है? कुछ इंश्योरेंस है कि नहीं है? इंश्योरेंस तो है, लेकिन मुआवजा आया कि नहीं आई अभी अपने को आइडिया नहीं। किसान परेशान है, लेकिन आप ये कह रहे हैं। हाँ, मतलब किसान तो परेशान तो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन उसका असर तो आपके धंधे में पड़ता है ना? बिल्कुल पड़ता है, धंधे को असर। आप भी करते हैं खेती वेती कुछ? नहीं, खेती मेरे पास। तो किसान आता है आपके पास तो कुछ बताता है, कोई परेशानी आपको अपनी? हाँ, परेशानी बताता है ना भाई, उसकी ये जो बारिश हुई थी उसमें फसलें बहुत नुकसान हुई थी, उसका मुआवजा मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। मिला कि नहीं मिला ये अपने को आइडिया है। तो किसान जो है, शुक्ला जी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने काम तो अच्छा किया है। अब काश ये बात कोई मोदी जी को समझा देता कि भाई उनका चेहरा ऐसे नहीं हटाना चाहिए था, तो उन्होंने काम अच्छा किया है। खैर, एक जरूरी बात जो यहाँ से निकली वो ये कि किसान जो है वो लगभग हर राज्य की तरह मध्य प्रदेश में भी परेशान है। बारिश हो जाती है बेमौसम और उसके बाद फसल जो है खराब हो जाती है। समर्थन मूल्य जो है कई बार उसको लागत से भी कम मिलता है, और इसके अलावा तमाम दिक्कतें हैं, जिस वजह से किसान जो है वो शायद इस देश में खेती इकलौता पेशा रह गया है जहां कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। वो कई बार सिर्फ अपने खाने भर का उगा के और अपने बच्चों को मजदूरी करने शहरों में भेज दे रहा है। नाम क्या है आपका? एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, आप हैं कुशवाहा जी क्या? कुशवाहा जी, मैं आऊं कैसे आप तक? रुकिए, तो हम कुशवाहा जी के पास आ गए हैं। सब्जी मंडी के लोगों ने कहा था कि कुशवाहा जी से बात कीजिए। कुशवाहा जी, ये सब्जी मंडी में आप बैठे हुए हैं, क्या मुश्किल होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या, जगह ठीक नहीं है। और क्या जगह ठीक नहीं मतलब? जो व्यापार करने में जो रोड पे बैठे हैं हम, हमारी सही जगह नहीं, और जो है वो पर्याप्त नहीं है। अगर वहाँ बिठाते हैं तो पर्याप्त जगह नहीं है, हर व्यापारी नहीं आ सकता वहाँ। यहाँ तो देख रहा बड़ी पतली सड़क है, दोनों तरफ आप लोग बैठे हैं, बीच में से गाड़ियां भी निकल रही हैं, तो शाम के समय या सुबह के टाइम तो बड़ी दिक्कत होती होगी। नहीं, दोपहर में होती है, शाम को तो कुछ नहीं। अच्छा, आप इस समय कोई महंगाई जैसे बढ़ी है तो उससे आपको क्या नुकसान हुआ? महंगाई तो सर माल के आवक के जैसा है। किसान के पास माल कम है तो वहीं से रेट बढ़ता है, तो यहाँ भी बढ़ता है। नहीं, उससे आपको क्या नुकसान होता है? नुकसान, मैं खुद भी किसान भी हूँ और व्यापारी भी हूँ। हाँ घर का माल भी लाता हूँ, खरीद के भी बेचता हूँ मैं जी। तो नुकसान ये है कि अगर भाव बढ़ता है तो किसान का फायदा होता है इसमें। आपका नुकसान दुकानदार का नुकसान है? नहीं नहीं, हमारा भी नहीं नुकसान है ना। लेकिन खरीदारी तो कम हो जाती है। हाँ, हो जाती है, माल नुकसान होता है, महंगा रहता है, कम खरीदते हैं लोग। खरगोन में अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तो क्या कहेंगे आप? खरगोन में किस विषय पे? चुनाव है अभी विधानसभा के, विधायक चुना जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि विधायक को जो भी बने वो उसको ठीक करे पहले। किसानों का ध्यान रखना चाहिए ज्यादातर। व्यापारी तो ठीक ही है, किसान को अगर प्रॉफिट मिलेगा तो व्यापारी को मिलेगा। तो सब्जी मंडी में कुशवाहा जी हैं जो किसान भी हैं और सब्जी की दुकान भी लगाते हैं इस मंडी में। उन्होंने दो बातें कही, एक ये कि ये जगह जो है वो बड़ी गलत है, यहाँ व्यापार करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, सड़क पतली है। दूसरा ये कि किसानों का ध्यान रखना चाहिए। दो लोगों ने वही सेम बात हमसे कही है। आप कहाँ के वोटर हैं? खरगोन शहर के, इसी सीट के? हाँ, खरगोन से है, लेकिन यहाँ से 9 किलोमीटर दूर रहते बड़गांव। वोट कहाँ डालते हैं? हाँ? वोट कहाँ है? वोटिंग हम जहाँ पर रहते हैं वहीं पर होती है, बड़गांव में। हाँ। अलग सीट है? नेक्स्ट सीट यही वाली है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर पे है। हाँ, तो सीट खरगोन है। खरगोन सीट है ना? तो अभी विधायक कौन है आपके? रवि जोशी? हाँ, रवि भैया है ना। इस बार किसका माहौल लग रहा है? माहौल देखो, इस बार तो पूरे देश में बीजेपी का ही लग रहा है और बीजेपी ही आने की संभावना है। पूरे देश में चुनाव कहाँ हो रहे हैं? चुनाव तो मध्य प्रदेश में हो रहा है ना। चुनाव तो मध्य प्रदेश में, लेकिन 5-6 महीने के अंदर पूरे देश में चुनाव निपट जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है। लेकिन यहाँ तो बहुत लोगों से मिला, लोग कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है, कहीं भी पूछ लेना। मैं तो पूछ के बता रहा हूँ, आप हाँ, और भी हजारों लोगों को पूछना। हाँ। इस बार बीजेपी की सरकार ही बनेगी। तो अभी भी बीजेपी की ही तो है। नहीं, हाँ, मतलब सब दूर, और जहाँ जहाँ भी
कमियां है थोड़ी बहुत वो इस बार पूरी हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री का तो चेहरा ही हटा दिया शिवराज चौहान का। शिवराज चौहान का चेहरा कुछ नहीं आता है, पार्टी को थोड़ा बहुत करना पड़ता है। करना पड़ता मतलब थोड़ा बहुत 19-20 करना पड़ता है। सांसद लोगों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया, विधायक बना देंगे। सांसद लोगों को विधायक चुनाव में नहीं उतारा है, पार्टी का डिसीजन लेना पड़ता है। और छोटे जो विधायक लोग सांसद लोग रहते हैं वो पार्टी के जो बड़ा मुखिया लोग रहते हैं उनकी सुनना पड़ती है, क्योंकि पार्टी को लेकर चलना पड़ता है छोटे लोगों को। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है वो आप ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान ने बढ़िया काम किया है। शिवराज सिंह चौहान अगर बढ़िया काम नहीं करते तो 10 साल तक सीट पे बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि 5-5 महीने में तो लोगों की सरकारें गिर जाती है 5-5 महीने के अंदर में। यहाँ तो जो है 10 साल लिए हैं और अगले 10 साल और अगर सरकार चाहेगी तो उसी को बिताएगी। नहीं कैसे मतलब जैसे अच्छा इस बार अगर जैसे पिछली बार तोड़ा वैसे उन्होंने ऐसा काम किया है, ऐसा अभी तक मतलब कि एमपी में कोई कर भी नहीं। 18 में फिर हार क्यों गए थे? ये तो होता है, पब्लिक से थोड़ी बहुत झूठ बोलते हैं नेता लोग, उनकी वजह से थोड़ा बहुत होता है। हाँ मतलब विधायक तोड़ने पड़े फिर। हाँ थोड़ा बहुत होता है ऐसा। तो आपको क्या लगता है विधायक जो तोड़े वो ठीक किया? ऐसा नहीं है, विधायक थोड़ा भाई जो उनका जो मुख्यमंत्री जिसको बनाना चाहते हैं किनको बनाना चाहते थे वो सिंधिया जी को बनाना चाहते थे ना, तो सिंधिया जी को नहीं बनाया। बीजेपी सिंधिया को बना देना इस बार। बीजेपी उसको सिंधिया जी को तो बीजेपी अच्छी लगी तभी तो सिंधिया जी पर सिंधिया को छोड़कर बीजेपी में आए। सिंधिया कांग्रेस में सीएम नहीं बने, छोड़ गए, तो बीजेपी सीएम बनाएगी कि नहीं? सुनो, तुम्हारे घर तुमको सम्मान नहीं मिलेगा तो तुम घर छोड़ोगे कि घर में रहोगे? तो उसको कांग्रेस ने सम्मान नहीं मिला, बीजेपी ने सम्मान दिया तो बीजेपी में। तो बीजेपी सीएम बनाएगी कि नहीं सिंधिया को? सीएम से बात नहीं है, उसका सम्मान तो हो रहा है, मंत्री पद को दिया है उसको, बहुत बड़ा होता है मंत्री पद। तो सरकार में जब कांग्रेस है ही नहीं दिल्ली में तो कैसे मंत्री पद दे दी थी? दिया ना उसको मंत्री पद दिया। कांग्रेस जब दिल्ली में सरकार में थी तो मंत्री पद कैसे देती? दिया है ना, दिल्ली की सरकार में वही मंत्री पद देगा, उसको पद दिया है। कांग्रेस की सरकार तो सिंधिया मंत्री थे। देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में तब सिंधिया मंत्री थे, उनके बाप भी मंत्री थे। देखो ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय बचा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा बताइए आप भाजपा के कार्यकर्ता है क्या? कार्यकर्ता नहीं हूँ लेकिन वोटर जरूर हूँ। आप कपड़ा पहने हैं भाजपा वाला कलर वाला, रोज पहनते हैं? नहीं कलर पहनते हैं क्या ये? नहीं रोज यही कलर पहनते हैं ना जी। बीजेपी ने वो करी, तू बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी ने जो अभी जो बच्चों को 450 में टन की दिया सब्सिडी दे रहे हैं उसमें। एक मिनट इधर आइए ना आप। अरे अच्छे कौन से काम दे रहे बीजेपी ने? सब देश की 12 बजा के रख दी है, देश की पूरी 12 बजा के रख दी है। महंगे कहाँ जा रही है? क्या दे रहे हैं तू अभी? अच्छा ये कितने, एक मिनट, अरे ये मीट कितने रुपए कितना बेच रहे हो बताइएगा? जिसमें बेच कितने में? अभी बीजेपी चुनी हुई सरकार को गिरा दी चोटों में। गिरे बोल। पहले भी तो गिराई थी, उन लोगों ने भी गिराई थी, मतलब ये तो राजनीति चल रही है। अरे 9 साल में कितने गिराई? पहले भी गिरी है सरकार। 33 करोड़ में एक एमएलए को खरीदा है। जब पहले गिरी तो सही हुआ था, नहीं हुआ था ना। इस बार गिरी तो आप इस बार गिरी तो सही हुआ कि गलत हुआ? आपने, मैं कह रहा हूँ पहली बार गलत हुआ। एक चाटा मारोगे तो मैं भी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहली बार गलत हुआ। वो तो हुआ है। मैं तो कहता हूँ बेटे तूने एक चाटा मारा, एक में मार दे मेरे को। मैं तो एक में मार दे मेरे, दोनों एक सकते हैं ना। तो फिर जो कांग्रेस को वोट दे रहा था तो बीजेपी को वोट क्यों दे? अगर एक ही जैसे लग रहा है वो, अगर एक ही जैसे मेरे बच्चे मेरे बीजेपी का आई है, कांग्रेस का होने तो झूठ बोल रहा है। मैंने कब था? वो तो खुद नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ खुद नहीं कह रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ। पहले भी मैं किसान था, आप 4 बार मोटर जलती थी, लाइट बिल्कुल नहीं आती थी, और मेरे घर की चादर निकाली थी। जब बैंक से कर्जा ले रहे थे ना तो घर की चादर निकाल के ले गए थे, और अभी 0% पे मिल रहा है पैसा। अभी जो 10,000 रुपए वो दिया है प्रधानमंत्री के, उसमें से लोन जब बोला था कि हम तुम्हारे को वो देंगे, ये ब्याज तुमको नहीं भरना है। आज तक के तुम पढ़े लिखे हो, जाके बैंक में देखो ब्याज तो अपनी किस्त जेब में से कट गया है। तुम्हारे खुद को नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री ने कहा से वो पैसा कटा है। आप बताइए परेशानी है कोई कि नहीं है? ये सब खड़े हो गए तो आप डर के मारे चुप तो नहीं है, तो नहीं बोलेंगे नहीं है? उन्होंने आस्तीन दबा ली, वॉल्यूम करने लगे, डरिए नहीं, जो लगता है बोलिए।
आपको लग रहा है ये तो बाइक लेके दिल्ली वापस चला जाएगा, है ना? यहाँ तो हमको रोज रहना है साथ में, है? अच्छा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि खरगोन जैसे है ये सबसे बड़ी, देखिए कितनी अच्छी सरकार हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ? मतलब शिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, क्या स्कूल है अच्छे सरकारी है? नहीं, अपने गांव में, हम तो गांव से। आप गांव से हैं? हाँ। आपकी विधानसभा सीट कौन सी है? ये रवि भाई जोशी। अभी जो खरगोन सीट है ना आपकी, 85 तो खरगोन सीट है ना। कॉलेज वॉलेज है कि नहीं बच्चों के लिए? सरकारी स्कूल अच्छा है, पढ़ाई होती है? ज्यादातर लोग जो रूलिंग पार्टी के समर्थन में भी, यानी कि भाजपा के समर्थन में भी हैं, उनका ये मानना तो है ही कि महंगाई एक समस्या है। उनका ये मानना भी है खरगोन में खास तौर पे कि शिक्षा व्यवस्था एक समस्या है, क्योंकि कॉलेज यहाँ पर डिग्री कॉलेज जो है वो सिर्फ एक ही है, और इस वजह से ज्यादातर बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और गरीब या जो मध्यवर्गीय परिवार है उनके लिए संभव नहीं होता कि वो इंदौर या भोपाल जैसे शहरों का खर्च पढ़ाई का, रहने का अपने बच्चों का उठा पाए। तो एक मांग ये है खरगोन में कि एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। एक मांग ये है कि महंगाई पर लगाम होनी चाहिए। बाकी रोजगार जो है उसकी स्थिति पूरे देश में महंगाई जैसी ही है। उस बारे में भाजपा का समर्थक दबी जुबान से कहता है, कांग्रेस का समर्थक चिल्ला के कहता है। मजेदार बात यह है कि अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के 10 से 12 चेहरे हैं जो भाजपा की प्रचार गाड़ी पर लगे हैं। अब मुश्किल यह है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के काम पे वोट नहीं मांगा जा पा रहा है भाजपा से। हमारी मोटरसाइकिल मध्य प्रदेश में घूमते हुए खरगोन पहुंची, जहां हमने लोगों से बात की, जहां हमने कोशिश की समझने की यहाँ के माहौल को। माहौल की बात अगर एक लाइन में कहूं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी, यानी कि कांग्रेस के जो इनकम्बेंट निवर्तमान एमएलए हैं रवि रमेश चंद्रेशी, और पूर्व विधायक, उनसे पहले के विधायक भाजपा के बालकृष्ण पाटीदार, उनके बीच कांटे की टक्कर है। उसके तमाम समीकरण, तमाम कारण हैं, जिसका एक कारण हमारी साथी कशिश की स्टोरी में आपको मिलेगा, जो पिछले साल अप्रैल 2022 में यहाँ पे घटा था। उसका भी फायदा भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कौन जीतेगा ये नहीं कहा जा सकता। खरगोन में हमारी मोटरसाइकिल डायरीज की मोटरसाइकिल पहुंची थी। यहां से हम आगे एक अगली सीट के लिए निकलेंगे। कशिश सिंह के साथ पॉलिटिक्स के लिए मैं मयंक सक्सेना।